समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर बहुत ही फेमस है, आप सब लोग जानते होंगे। इस फील्ड में, इस ग्राउंड में आज बच्चे फुटबॉल खेलेंगे और आज बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। तो उनके मैच के साथ साथ बहुत सारे अन्य स्टोरी भी है जो कवर कर रहे हैं। नीरव स्पोर्टिंग ट्रेनिंग सेंटर जो है, नीरव स्पोर्टिंग ट्रेनिंग सेंटर जो है, ये खेल के साथ साथ ही बच्चे जो है ये कोरोना काल में ना जाने हज़ारों पैकेट फूड के बांटे हैं गरीब लोगों के लिए। यहीं के बच्चे हैं जो खेल के साथ साथ इस ट्रेनिंग सेंटर में सामाजिक मुद्दों पर भी बच्चों को जागरूक किया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि आप समाज का हो और आपको समाज का ख्याल रखना है। तो आइए मिलते हैं, नीरव स्पोर्टिंग सेंटर के कोच से मिलेंगे, बच्चे से मिलेंगे और खिलाड़ी से मिलेंगे। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो आज है नीरव कुमार जी, और नीरव कुमार जी जो है स्पोर्ट्स में बहुत ही इन्होंने कार्य किए हैं अच्छे अच्छे, और साथ में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आज उन्हीं के कहानी, उन्हीं के जुबानी जानेंगे, उन्हीं से हम लोग। नीरव कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में। नमस्कार, आप लोग को भी यहाँ समस्तीपुर की धरती पे आप लोग का स्वागत है। सर, ये नीरव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो है, इसके बारे में आपने कब स्थापना की और इसका सफ़र कैसा रहा, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने इसका स्थापना 2018 में किया था। तो उस समय मैं झारखंड से खेलना चालू किया था। यहीं इसी मेरा गाँव, मैं जितवारपुर का हूँ और यहीं से खेलना चालू किया। शुरू में मैं क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलता रहा। सामने समस्तीपुर कॉलेज है, उसी में मैंने पढ़ा, इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश से मेरा या मेडिकल इशू या कोई बोल दीजिए, उसके कारण हमें सक्सेस नहीं मिल पाए। लेकिन एक समय के बाद लगा कि जो चीज़ हम नहीं कर पाए, यहाँ के बच्चों के द्वारा और बच्चों का भविष्य हम बना सकते हैं। तो फिर 2018 में यहीं एक छोटा सा फुटबॉल मैच हो रहा था, तो बच्चों से खेलते देखे तो उसमें कुछ चीज़ की कमी लगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना कि मेरे पास जो चीज़ है उसको किसी को दिया जाए। तो फिर हमने अपने एकेडमी का स्थापना किया। पहले फुटबॉल से शुरू किया, उसके बाद फिर जैसे जैसे बढ़ता गया, अभी बगल में क्रिकेट भी करवाते हैं, फुटबॉल क्रिकेट दोनों। और बच्चों का ना 1 रुपया किसी से कोई बच्चे कोई फ़ी नहीं लेते हैं, हम ये अपने खुशी के लिए करते हैं। दर्शकों, तो ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है ये समस्तीपुर धरती के लिए। और समस्तीपुर ज़िले का मैं भी वासी हूँ, मेरा भी ग्राम दलसिंह सराय में, और आज मैं बहुत गर्वान्वित फील कर रहा हूँ। मुझे अपने धरती के लोगों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सर, सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि इनके माँ बाप के कैसा एक्सप्रेशन होता है जब इनके बच्चे खेलते हैं और जीतते हैं। तो शुरू में तो जब हम शुरू किए थे तो बहुत सारी आलोचना हुई थी कि या ये गेम खेल के बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। धीरे धीरे अब जो गार्जियन पहले आलोचना करते थे, वही गार्जियन अपने बच्चा को लेके अभी आते हैं, बोलते हैं कि नीरव जी खिलाइए, घर में रहता खेलता है तो एक अच्छा माहौल। सबसे ज़्यादा चीज़ है कि हम अपने खिलाड़ी को ना शिष्टाचार मेंटेन करते हैं। डिसिप्लिन इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द लाइफ। तो सभी बच्चों में सबसे पहले ज़रूरी है कि डिसिप्लिन हो। गेम दूर की बात है, और गेम से अगर जुड़े रहिए तो डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन होगा। और सभी गार्जियन इसी चीज़ से खुश हैं। हमारे ग्रामीण आते हैं, हमसे बोलते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है, हर चीज़ नया करने में दिक्कत होता है। हम जब शुरू किए थे तो मेरे पास 2 बच्चा था, एक कैरी था और एक छोटा सा अभी था। शुरू जब किए थे तो अभी मेरे पास एकेडमी में लगभग 100 बच्चे हैं। छोटा वाला बच्चा 50-60, बड़ा वाला बच्चा 60। धीरे धीरे शुरू करते करते अभी जितने जो गार्जियन आलोचना करते थे वही अपने बच्चे को लेकर अभी आ रहे हैं और हमारे यहाँ दे रहे हैं। नीरव सर, ये जो आप जो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार में ज़्यादातर लोग जो मानते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, कहते हैं। लेकिन आपने ये सोच को बदली है और लोगों में महसूस कराया है जो नहीं, बच्चे खेल कूद कर भी नवाब बन सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए खेलना एक सपना होता है। लेकिन किसी कारण बस आप नहीं खेल पाए, आप नहीं जा पाए, लेकिन आज 100 खिलाड़ी आपने खड़ा कर दिया खेलने के लिए।
देखिए, खेलने और कूदने से खराब बनता है हम मानते ही नहीं। सबसे बड़ा चीज़, अगर खेलते कूदते हैं तो आपका एक चीज़ है कि शरीर आपका मेंटेन रहेगा, फिजिकल मेंटेन। अगर फिजिकल स्ट्रॉन्ग है तो मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होंगे ही, और मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप खराब हो नहीं सकते हैं। और रहा गेम के राज्य स्तरीय, तो सही बात है, मान लिया राज्य स्तरीय सब तो नहीं खेल सकता ना, जिसके पास अलग प्रतिभा होगी 100 में से 1 खेलेगा, लेकिन 100 बच्चा खराब तो नहीं होगा। एक शाम का टाइम होता है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, आदमी का दिमाग खाली होता है, उसी समय गलत सोचता है, तो हम उस समय को गेम में क्यों नहीं इन्वॉल्व करें। अगर 4 से 7 में अगर आप ग्राउंड में रहिएगा तो गलत चीज़ सोचिएगा नहीं, तो गलत काम करिएगा नहीं। तो गेम से क्या जरूरी है, गेम कौन बोलता है गेम से खराब होता है? हमको तो नहीं लगता कोई गेम से खराब होता। अपने बोलने और सोचने में बहुत आकाश जमीन का अंतर होता है। बिल्कुल। और आपने मतलब नीरव जी एक खिलाड़ी ही नहीं, इनके साथ साथ एक अच्छे नागरिक बनाने का भी गुण देते हैं, और आपने कोरोना काल में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, तो मैं चाहूँगा उन कार्य के बारे में आप जिक्र करें हमारे जनता से। कोरोना काल में, पिछले साल भी कोरोना काल में हमारे नीरव स्पोर्टिंग की तरफ से हमने लगातार पिछले साल और इस साल भी दोनों साल मिला के लगभग 60 से 70 दिन प्रति 50 लोग को राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया मैंने। मतलब कि जो फैमिली, गरीब फैमिली, असहाय फैमिली हो, जो जिसके खाने का बेरोजगारी के कारण नहीं हो, उसके हर फैमिली को अपनी एकेडमी की तरफ से मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर पर डे 50 आदमी 20 दिन हम लोग कंटिन्यू ये काम किए थे। सर क्योंकि कोई भी गेम आज जो बोलता है फुटबॉल सस्ता या क्रिकेट महंगा है, क्रिकेट महंगा है, फुटबॉल सस्ता, लेकिन हर गेम अपने आप में महंगा है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि अगर आदमी सोच ले कि ये चीज़ नहीं हो सकता तो गलत है। बस आप करते जाइए, होना होगा ही। आप पहले सोच लीजिए कि ये चीज़ नहीं होगा तो संभव नहीं है, आप करना चालू कीजिए। आप करने लगिए तो आपके पीछे बहुत सारे अच्छे लोग आएंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे मेरे एक भैया हैं, वो इंडिया प्लेयर हैं, राजू रोमल, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि नीरव जो काम कर रहे हो वो बहुत बड़ी काम है, उसके लिए दिल चाहिए, उसके लिए पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द बोला कि इस काम के लिए पैसा की जरूरत नहीं, उस काम के लिए दिल की ज़रूरत है। आप दिल बड़ा करो अपने आप। बहुत लोग साथ आते गए, राजू रोमाल्ड भैया हुए, वो आए साथ में, वो हमारी टीम को इंडिया खेले में बहुत चीज़ बताते हैं। फिर डॉक्टर NK आनंद हुए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ के ग्रामीण संतोष जी हैं, उसके नीरज, यहाँ के मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे, विजय वासियान भैया हैं जो हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बस तुम काम करते रहो, ये जो काम करो इसके लिए तुम बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, अकेले ये काम नहीं कर सकते, और इसमें पैसा की ज़रूरत ही नहीं है। तुम अगर ये काम करते हो तो लोग, पैसा क्या है, पैसा तो आता जाता है, लेकिन काम जो तुम्हारा अमर रहेगा। बहुत ही ये नेक कार्य है अपने आप में। मैं चाहूँगा जो कई सारे अच्छे काम करते हैं, जैसे मैं भी सोशल सेक्टर से जुड़ा हूँ, तो विरोधी भी स्टार्टिंग में विरोध करने लगते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं या जो भी कह लो, लेकिन अब उनका इंस्पिरेशन कैसा रहता है? अब तो वो भी मतलब जब तक आलोचक पैदा नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। और मुझे खुशी है कि वो मेरे आलोचक हैं। जब तक आलोचक आपको बताएंगे नहीं कि आप ये चीज़ जो कर रहे हो गलत है, सही है, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो हम पहले जो आलोचक थे, वो बोले ना, पहले जो आदमी आके बोलता था कि यार खामखा अपना टाइम बर्बाद कर रहा है ग्राउंड में, झूठ खामखा बच्चा लोग करिए, आज की डेट में वही आदमी अपने बच्चे को लेके आते हैं, बोलते हैं नीरव सर इसको थोड़ा सा सिखा दीजिए। तो आलोचक को बदलने में टाइम नहीं लगता, आलोचक प्रशंसक बनने में टाइम नहीं लगता। प्रशंसक आलोचक बन जाए तब तकलीफ है, लेकिन आलोचक प्रशंसक बन जाए तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छा। ये कोरोना काल बहुत ही दर्ददायक, दुखदायक रहा, चाहे एक्टर हो या क्रिकेटर हो या कोई भी प्लेयर हो, लेकिन इनमें इस सिचुएशन में आपने बच्चों को कैसे मोटिवेट किया? सबसे पहले तो सब बच्चे, हम लोग जब शाम में बैठते हैं, कोरोना काल है तब भी आते थे, लेकिन हम लोग कोरोना डिस्टेंस मेंटेन का शाम में बैठते, सबको एक दूसरे को बताते थे कि घर में जो कोई बीमार, सबसे पहले सतर्क रहो, एक दूसरे का हेल्प करना सीखो, एक दूसरे का हेल्प करो। और सबसे बड़ा चीज़ है ना, कभी किसी को ये मत बोलो कि आप इस बीमार से ग्रसित हो, ये ग्रसित, एक दूसरे को सलाह दो, एक दूसरे को राय दो। और बच्चों को हमेशा बोलते थे बीमारी जहाँ है वो है, लेकिन खुद से सतर्क हो, सतर्कता गई दुर्घटना घटी। इसलिए सभी बच्चों को बोलते हैं गर्म पानी पियो, ये करो, मास्क लाओ, सबको समझाते हैं। शाम में हम लोग आते हैं, एक अच्छा सा माहौल है अपना एकेडमी का, यहाँ 50-60 बैठने का व्यवस्था, सब लोग बैठते थे। शाम में हम लोग का डेली नाश्ता पानी जो भी होता थोड़ा बहुत होता। उससे क्या होता है ना कि मान लिया कोरोना काल है, गेम तो बंद है, लेकिन शाम के समय लड़का जब इधर उधर फिर बैठने लगा तो फिर दिक्कत है। तो हम शाम में डेली सब बच्चे को बुलाते थे, बोले गेम खेलो या ना खेलो, साथ में बैठो दिन भर क्या किए नहीं किए, दिन भर तुम्हारा क्या मूवमेंट रहा नहीं रहा, एक दूसरे को बताओ। इससे क्या होगा कि मान लिया
कुछ बच्चा बोलता था कि भैया मेरे घर में ये चीज़ नहीं है, तो ठीक है नहीं है तो हम लोग साथ में मिल के थे ये चीज़ हम पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग ना एकेडमी नहीं, हम लोग परिवार है, हम लोग परिवार की तरह हर आदमी का एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते हैं और सोचते हैं कि अच्छा करें। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बॉयज़ के लिए एक्टिविटीज, गर्ल्स के लिए भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग। मेरे एकेडमी में शुरू में 2-3 गर्ल्स थी, तो अभी कोरोना काल में वो लोग नहीं आ रही है और गर्ल्स का है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का है। वाह, नाइस नाइस। और एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जो अब क्योंकि आपने इतना कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो आपके परिवार वाले क्या सोचते हैं आपके प्रति? मेरे परिवार वाले, तो मैं सबसे पहले अपने पापा के बारे में बता दूं। मेरे पापा खुद एक फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं और वो फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रह गए। तो थोड़ा सा होता है शुरू में कि फैमिली वाला बोलता है कि क्या कर रहे हो, इसका कोई स्कोप नहीं है। तो हम समझाते थे, फिर धीरे धीरे जब पापा देखे कि इतना लोग आता है, इतना लोग पहुँचता है, इतना प्लेयर इसका बात मानता है, तो पापा भी सपोर्ट करने लगे। अभी भी मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जो आप जो इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि हर लोग कभी न कभी किसी से इंस्पायर होते हैं इस कार्य को करने के लिए, तो आप किन से इंस्पायर हुए? तो मेरे इंस्पिरेशन ना, हम ना क्रिकेट जब खेलते थे तो उस समय ना सचिन तेंदुलकर को हम आइडियल मांगते थे। तो हुआ क्या ना, तो हम 1996 की बात कर रहे हैं, 1996 में या उसी आसपास तेंदुलकर जी वर्ल्ड कप खेलने गए थे और उनके पापा जी एक्सपायर कर गए थे। यस, एक्सपायर कर गए थे, तो उनको वर्ल्ड कप से वापस आना पड़ा था। लेकिन उन्होंने जब वर्ल्ड कप किया, लेकिन फिर भी मैच बचा था, फिर भी वो दोबारा गए। तो उस दिन हमको लगा कि क्रिकेट या फुटबॉल कोई भी गेम हो, उसमें ना एक अलग मोटिव होता है, फैमिली एक अलग मोटिव, अगर दोनों को हम मिला देते हैं तो साथ में नहीं करते। तो हमारे इंस्पायर सचिन तेंदुलकर थे। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और फुटबॉल में बाइचिंग भूटिया। तो सचिन तेंदुलकर जी और बाइचिंग भूटिया जी, जो अगर आपके तक हमारे वीडियो पहुँचे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आप लोगों के से इंस्पायर हमारे बिहार के जितवारपुर गांव के बच्चे हो। तो मुझे यही कहना है आप लोगों से, जो माँ बाप जो सोचते हैं ऐसे, जो बच्चे उनके खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, तो उनको इन्होंने गलत साबित किए हैं और कर रहे हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को भी ज़रा सा जो भी टाइम मिलता है उन्हें खेलने के लिए ज़रूर अवसर दें, ताकि आपका बच्चा भी कल को क्या पता वही बच्चा बाइचिंग भूटिया, सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे प्रोग्राम में बातचीत करके अच्छा लगा। आप लोग का भी धन्यवाद, थैंक यू। हमारे बिहार के लिए बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं अपने समय का। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। आप इतने सारे नन्हे मुन्ने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और इन्हें भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जो आपने जो इन बच्चों को सपोर्ट के लिए आगे आए हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैं जानना चाहता हूं कि सर आपका भी कुछ ना कुछ मोटिव होगा, या आपने ऐसा क्या कला देखा इन बच्चों में या इन सर में जो आप आगे आए मदद के लिए? कुछ सालों में फुटबॉल का स्थिति समस्तीपुर का समझ लिए तो जर्जर, मतलब कोई स्थान नहीं रहा। कुछ दिन से नीरव जो यहाँ अपना चाहे ये स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं, तो बहुत सारे गरीब बच्चा हैं जिसको लेके चलते हैं, और हमारा भी योगदान रहता है। जब समय मिलता है तो हम खुद ही चले आते हैं। डॉक्टर MK आनंद सर, मैं तो आपको 5-6 सालों से जानता हूं, लेकिन पहली बार मुझे पता चली जो आप इतने अच्छे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप चंद शब्द इन बच्चों के बारे में बोले, इन बच्चों के टैलेंट्स के बारे में बोले। मैं डॉक्टर रोशन सर का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे इस प्रयास में उन्होंने मेरा साथ दिया और नीरव स्पोर्टिंग क्लब में वो आप लोगों को भेजे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि जो नीरव जी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि जिस तरह मानसिक विकास के लिए शिक्षा की ज़रूरी होती है, उसी तरह हमारे शारीरिक मानसिक विकास के लिए खेलकूद भी ज़रूरी होता है। आज हम लोग जब तनाव में होते हैं, जब आज हम बड़ी कष्ट की ज़िंदगी में जीते हैं, वो आर्थिक हो या जो भी हो, उसमें एक खेल ही ऐसा गेम है जिसको हम जो है
खेल के भावना से उसको दूर करते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नीरव जी को, जो जिन्होंने इस तरह के बच्चों को फ्री जो एजुकेशन देते हैं, खेल के माध्यम से देते हैं, मेंटली ग्रोथ के लिए ये लोगों को समझाते भी हैं। और मैं सबसे पहले यहाँ के ग्रामीण को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ग्रामीण लोग भी इनको बहुत समर्थन देते हैं। और जहाँ तक होता है हमसे, जब भी नीरव जी हमको बुलाते हैं हम आ भी जाते हैं। और मैं लास्ट में फिर से रोशन सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आप लोगों को भेजा और आपके माध्यम से ये आवाज़ उन लोगों तक पहुँचेगी जो खेल को शून्य की भावना से देखते हैं। और आने वाले समय में एक नीरव स्पोर्टिंग क्लब एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं, जिसके ऐलान मैं आपको कुछ दिन में करूँगा। और एक अच्छा सा गेम भी इधर होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि उसमें आप लोग फिर आएँ दोबारा और इस तरह बच्चों को लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें।